मेहता का उल्टा चश्मा। ये देख, बापूजी फोटो फ्रेम में ही है। तूने सपना ही देखा है? सपना ही देखा बापूजी, लेकिन ये सपना एकदम हकीकत जैसा था बापूजी। बहुत गुस्से में थे दादाजी और कह रहे थे कि ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है, खबरदार जैसे बेचा है तो। अरे लेकिन मुझे अब इस विषय पे कोई चर्चा करनी ही नहीं। कल हम वो जमीन बेच देंगे। अब मैं आ गया हूँ ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई समझो। जमीन बिक गई समझो, और माय डियर जीजाजी के हाथ में पैसे आ गए समझो। जमीन नहीं बेचनी है। क्या आपको जमीन नहीं बेचनी है? जेठालाल, पैसों का कुछ और इंतजाम हो गया है क्या? नहीं नहीं, तो फिर जमीन बेचने का फैसला यकायक बदल क्यों लिया तुमने? खबरदार जो जमीन बेचने की कोशिश की है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सपने के जरिए दादाजी ने हमें संकेत दिया है कि हमें ये जमीन नहीं बेचनी चाहिए। कल बापूजी मेरे सपने में भी आए थे और उन्होंने मुझे जमीन बेचने के लिए कहा। चंपक चंपक हे चंपक हे चंपक 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 हे चंपकिया चंपकिया चंपकिया। सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा है कि नहीं? चंपक चंपक चंपक। बापूजी आप? हाँ चंपक, मैं। आप यहाँ? मैं तुझसे कुछ बात करने के लिए आया। क्या बात बापूजी? मुझे तुझ पे गर्व है। तू पक्का कच्ची माड़ू। भले ही हमारी बचाव की जमीन बेचनी पड़े, पर धंधा बंद नहीं होना चाहिए। तूने जमीन बेचने के लिए जेठिया को समझाकर बिल्कुल सही किया। बापूजी, सब आपके ही संस्कार है। हाँ, खुश रहे। चंपक, जमीन तो हम फिर खरीद लेंगे, लेकिन दुकान के साथ गए शाख को वापस पाना मुश्किल। कच्ची माड़ू धंधा बढ़ाता है, बंद नहीं करता। अगर दुकान बंद हुई ना चंपकिया, तो मैं नाराज हो जाऊंगा और रोज तुझे परेशान करूंगा। नहीं 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 बापूजी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं जेठिया का धंधा बंद होने नहीं दूंगा। और जेठिया का धंधा कैसे बचेगा? बचाओ की जमीन बेच के। तो बोल, बचाओ की जमीन बेच दूंगा। बोल, मैं बचाओ की जमीन बेच दूंगा। बेच दूंगा, नहीं तो रोज परेशान करूंगा। रोज परेशान करूंगा। नहीं 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 बापूजी, नहीं नहीं बापूजी। अब बोल जेठिया, तो कौन से सपने को मानेगा? मेरा? क्योंकि दादाजी पहले मेरे सपने में आए। बराबर है जेठिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ बोल देते हैं और हमें बाद में एहसास होता है कि हमने जो भी बोला वो गलत है, तो हम उस गलती को सुधार लेते हैं। उसी तरह बापूजी मेरे सपने में आए और उन्होंने अपनी गलती सुधार ली। दादाजी ने मेरे सपने में गलती की, तो वो सुधारने के लिए भी उनको मेरे सपने में आना चाहिए ना। आपके सपने में आके उन्होंने अपनी गलती क्यों सुधारी? वो क्या है ना जेठिया, तू अभी छोटा है ना,
और बड़ों को छोटों के सामने अपनी गलती स्वीकारने में थोड़ा संकोच होता है। आप भी दादाजी से छोटे हैं ना, तो लेकिन तुझसे तो बड़ा हूं ना। बराबर है बापूजी बराबर करे। चलो जमीन बेच देते हैं। अरे एक मिनट, लेकिन फिर दादाजी ने मुझे जमीन बेचने से मना क्यों किया? जेठिया, वो तेरी परीक्षा ले रहे थे। हकीकत ये है कि हम जमीन बेच देते हैं तो अपना धंधा बच जाएगा, वो दादाजी को ज्यादा अच्छा लगेगा। मेहता साहब, आप क्या कहते हैं? देखो जेठालाल, अगर तुम मेरी बात मानो तो इस वक्त जो सिचुएशन उसमें सबसे प्रैक्टिकल उपाय तो यही है कि जमीन बेच देते हैं। हाँ, वही सही है। पार्टी का मूड बदल जाए उससे पहले हम जमीन बेच देते हैं। हमने उसको टाइम दिया है, वो हमारा वेट कर रहा होगा। उसका फोन भी आ गया है। चलो जल्दी चलते हैं। चलो हाँ, चल चलो जल्दी चलो। रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत होता है और टाइम पे सौदा हो जाना चाहिए। मैंने देखा मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। दादाजी, ये क्या किया आपने? मेरे सपने में आके आप मना करते हैं और बापूजी के सपने में जाके आप कहते हैं कि जमीन बेच दो। तो अभी बापूजी तो मानेंगे नहीं, हो तो जमीन बिकवा के रहेंगे। तो अभी जमीन बिक जाएगी तो फिर मेरे सपने में आके आप मुझे मत डराना। अरे जेठा, क्या हुआ? चल। हाँ चल। हाँ सर, बस मैं पार्टी को लेकर निकल ही रहा हूँ। अब बस आप एग्रीमेंट तैयार करवाइए, मैं पार्टी को लेकर पहुंचता ही हूँ। हाँ। अरे जीजा जी जल्दी कीजिए ना, पार्टी का फिर से फोन आ गया। चलो फटाफट पहुंचना है हमें। चलिए। कागजात सब ले लिए ना? हाँ, ये रहे। चलो तो फटाफट निकलते हैं। चलो मेहता साहब, आप भी आ रहे हैं ना साथ में? हाँ भाई, इसीलिए मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ले ली, इंपॉर्टेंट काम है। चलिए माय डियर जीजा जी, फिर देरी हो जाएगी। चलो भैलू, गाड़ी कहाँ गई? इधर ही तो थी। पर अभी तो नहीं है ना? हाँ, नहीं है। तो कहाँ गई? वो नहीं पता। मुझे भी पता नहीं। अरे अपन तने कोई पूछू? कही देऊ हारू। अरे तो भाई उसको बोलना लेट हो रहा है। किधर चला जाता है? उंदरडी नीचे मोहित ही फरिया करे जे। अरे बुला ना उसको। अरे कौचू दौड़ बुला। रुको फोन करता हूँ। जेठालाल, ऑल द बेस्ट। जेठा भरा, रब पे भरोसा रखो, सब चंगा होएगा। रब रखा। सुंदर भाई, ड्राइवर चाय पीने गए, आ रहा है। ये હવે અત્યારે ગ્રહણ ટાણે સાફ કરે છે ને, अब चाका जो रस्या हो ना वैसा ड्राइवर लाना ही मत। वो सुंदर भरा, मैं अपनी गड्डी ले लूं? अरे नहीं, कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है, गाड़ी बस आ ही रही है। अच्छा जेठालाल, सौदा करते वक्त सारे पेपर्स ध्यान से देखना, उसके बाद ही साइन करना। हाँ, उसकी चिंता मत करो भिड़े, मैं साथ में जा रहा हूँ ना, मैं सब पेपर पढ़ लूंगा। हाँ, चिंता मत करना, सब ठीक होगा। हाँ भाभी, मुझे किस बात की चिंता? नहीं, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, जेठा भाई और चाचा जी को कह रही हूँ कि चिंता मत करना, सब बिक जाएगा। सब बिक जाएगा मतलब? सब नहीं, उनको खाली जमीन बेचनी उनकी गांव की। हाँ मुझे तेज कि सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ डोंट वरी। हाँ જેઠાભાઈ ચાચાજી બધું સારું થશે। હા ખોડાઈજી છે ને? हाँ, हाँ। सुंदर भाई गाड़ी आ गई। चलो। हाँ, चलो। जेठा, जेठिया चल। भैलू पका, तुम पीछे सेट हो जाओ। मेहता साहब, आप बापूजी और जीजा जी आप बीच में आ जाओ, मैं आगे बैठ जाता हूँ। चल भाई जेठा। बापूजी, हाँ, एक मिनट, क्या हुआ? एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ पूछ। आपको सच में दादाजी का सपना आया था? हाँ, सच में सपना है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? मैं झूठ क्यों बोलूंगा?
बापूजी सच बताइए, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठिया। खाइए मेरी कसम। अरे इसमें क्या कसम खाना जेठिया? आप कसम नहीं खा रहे, इसका मतलब आप सच में झूठ बोल रहे। आपको दादाजी का सपना नहीं आया था? अरे माय डियर जीजाजी, बापूजी ने झूठ बोला होगा तो आपकी भलाई के लिए बोला होगा। चलिए ना अबे। हाँ जेठिया चल अभी, देख जमीन बेचने में ही भलाई है। हाँ नहीं बापूजी, मुझे जमीन नहीं बेचनी है। अरे माय डियर जीजाजी, पार्टी इंतजार कर रही होगी। नहीं, मुझे अभी कहीं नहीं जाना है। ठीक है, जमीन तो मेरे नाम पे है ना, मैं जमीन बेच दूंगा। आपको भी नहीं बेचने दूंगा। पकड़ उसे, पकड़। नहीं बापूजी, अरे क्या हुआ? अरे तू पकड़ पहले उसे। अरे हट। क्या हुआ? अरे जेठा कहाँ चल रहे? अरे जीजाजी, 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 कमो पकड़। जेठालाल, जेठालाल बता के जाओ, मुझे धक्का क्यों मारा? जेठालाल, माय डियर जीजाजी, अब आप गिर चुके हो। हाँ? जीजाजी पार्टी दीवो करीने बैठी है, जल्दी आप मुझे थैली दे दीजिए। जीजाजी सुंदर के हाथ बहुत लंबे हैं, आप मुझे थैली दे दीजिए। थैली चाहिए तुझे? ये ले। अरे जेठालाल रुको, बता के धक्का क्यों मारा? मिल गई थैली। थैली खा लीजिए। रुको, अरे बता के जाओ। जेठिया माय डियर जीजाजी, आपने सुंदर को चूड़ा लगा दिया। माय डियर जीजाजी, अरे हटो ना भाई, जाने दो। अरे ये क्या ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा मैंने सब सौदा तय करवा दिया है। अरे माय डियर जीजाजी, माय डियर जीजाजी, ये क्या बचपना है? लाइए मुझे जमीन के पेपर दीजिए। नहीं दूंगा। जेठिया, बापूजी आप कुछ भी बोलो, मैं जमीन के पेपर नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा। जेठिया, अरे क्या जेठ है बापूजी, दादाजी आपके सपने में नहीं मेरे सपने में आए थे, और वो मुझे खुली धमकी देके गए कि अगर मैंने जमीन बेची तो रोज रात को मेरे सपने में आके मुझे परेशान करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तुझे जो सही लगे वो कर। हैं? हाँ ये बापूजी आप ये क्या बोल रहे हैं? बापूजी बराबर बोल रहे हैं। बापूजी ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पार्टी को क्या कहूंगा? अरे क्या कहूंगा, क्या बोल दे भाई कि अभी पार्टी को जमीन नहीं बेचनी है। ऐसा नहीं होता है माय डियर जीजाजी, मैंने जबान दे दी है, और जमीन के सौदे में पैसों से ज्यादा जबान की कीमत होती है। अब आपको जमीन बेचनी ही पड़ेगी। नहीं, मैं जमीन नहीं बेचूंगा। जेठालाल, तुम जमीन नहीं बेचेगा तो 100 ट्रैप्स का डिलीवरी करेगा कैसे? अभी अय्यर भाई 2 मिनट आप शांति रखो ना भाई। क्या शांति रखो जेठालाल? अरे सब कुछ सुलझ गया था, बॉस ने 100 ट्रैप्स का जवाबदारी अपने सर पर ले लिया था, लेकिन तुमने सामने से फोन कर बॉस को क्या बोला कि मैं 100 ट्रैप्स का डिलीवरी पक्का कर देगा। जेठालाल, अभी तुम जमीन बेचने को मना करता है तो फिर ये 100 ट्रैप्स का डिलीवरी करेगा कैसे? जेठालाल, तुमको जमीन बेचना पड़ेगा। अरे माय डियर जीजाजी, मेरे खातिर नहीं तो ये अय्यर भाई के टेबो की खातिर जमीन बेच दो। मैं जमीन नहीं बेचूंगा, मतलब नहीं बेचूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जेठालाल, मेरे ख्याल से इतनी जिद मत करो, एक बार खुले दिमाग से सोचने की कोशिश करो। हाँ,
सही करे। माय डियर जीजा जी, आप जरा खुले दिमाग से सोचिए, ऐसे दिमाग का शटर फटाक से बंद मत कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पार्टी का मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। माय डियर जीजा जी, आपको पता है मैंने 2 महीने में 50 करोड़ की जमीन बेची है। 50 करोड़? શું વાત છે? सुंदर भाई 50 करोड़ नहीं 50 लाख। શું બોલ કરે છે? શું ગમે તેમ ભરણ કરે છે? અરે 50 લાખ ને 50 કરોડ માં કેટલા મીંડા હોય તને ખબર પડે છે? 50 करोड़ में कितने जीरो आते हैं पता है तुझे? 10 बार। बैलू 10 बार बोले છે। 14 कंफर्म। હવે 14 બોલે છે। પહેલું તાત્કાલિક આને પેક કરીને રિક્ષામાં નાખીને અમદાવાદ મોકલી આપ। सॉरी सुंदर भाई, जीजाजी सुंदर भाई ने 50 करोड़ का ही काम किया है। માય ડિયર જીજાજી, આનું ગણિત નબળું છે, આની વાત ઉપર ધ્યાન નહીં આપતા। હવે શું કોબરું કરીને લીપે છે ડુબ્બા। बाकी मैंने 2 महीनों में 50 करोड़ की जमीन बेची है। बाजार में मैंने नाम कमाया है, वो पूरा नाम मेरा मिट्टी में मिल जाएगा। पकड़। भाई डियर जीजा जी, देखो फिर से पार्टी का फोन आ गया। अब मैं उसे क्या बोलूं? अरे क्या बोलूं, क्या बोला ना भाई, बोल दे पार्टी का इरादा अभी नहीं है जमीन बेचने का। माय डियर जीजा जी, मैं पार्टी को ऐसा नहीं बोल सकता। अच्छा समझा, तुझे तेरी दलाली की चिंता है ना। चल ठीक है, ये सौदे से तुझे जो भी दलाली मिलने वाली थी ना वो मैं तुझे दे दूंगा बस। माय डियर जीजा जी, ये सब मैं दलाली के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए कर रहा है ना, तो मैं ही तुझे कह रहा हूँ कि बोल दे भाई, अभी जमीन नहीं बेचनी है। हेलो। अरे सुंदर भाई कहाँ पहुंचे? अभी तक आए नहीं। सर मैं पार्टी के साथ ही हूँ, पर पार्टी जमीन बेचने से मना कर रही है। क्या? ये तो गलत है। हाँ सर, मुझे भी पता है, मैंने भी उनको यही बोला। अरे लेकिन कल तो तुमसे क्लियर बात हो गई थी ना, तो अब वो क्यों मुंह कर रहे हैं? वो तो पता नहीं सर, पर अभी उनका विचार बदल गया है। अरे कुछ नहीं सुंदर, ये सब तुम्हारी पार्टी के नखरे हैं। क्या है कि उन्हें पता चल गया होगा ना कि मैं जमीन खरीदने को उत्सुक हूँ, इसलिए लगता है कि उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए। सुंदर देखो, मुझे वो बचाऊ वाली जमीन चाहिए, मतलब चाहिए। चलो अब तुम्हारी पार्टी को बोल दो, मैं उस जमीन के 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। क्या आप जमीन के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो? अरे वो हाईवे वाली जमीन मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम पार्टी को मेरा 1 करोड़ का ऑफर दे दो, 1 करोड़ का ऑफर। 1 मिनट सर, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ, आप खुद ही पार्टी को बता दो। हाँ बोलिए, पार्टी सुन रही है। देखिए कुछ तो कारण होगा, तभी ऊपर वाले ने हमें मिलाया है, हैं? अरे आप ज्यादा मत सोचिए। चलिए मैं आपको इस जमीन के पूरे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। मैनू भी। जो भी हो आप मुझे सोच के बताइए, आती लक्ष्मी को मना नहीं करते। अब इस डील को लॉक करते हैं? ठीक है सर, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है भाई, भगवान सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। ठीक है, रखता हूँ। देवी और सज्जनों, कुछ आवाजें बड़ी मशहूर होती हैं और कुछ आवाजें बड़ी कमाल की होती हैं, जैसे कि बच्चन साहब की आवाज। और आवाजें चूंकि मशहूर होती है इसलिए हमें पता होती है, हर आदमी जानता है बच्चन साहब की आवाज कितनी खूबसूरत आवाज है। लेकिन कुछ आवाजें हमें इसलिए पता होती है क्योंकि हम उन आवाजों को सुन चुके होते हैं और उन व्यक्तियों से मिल चुके होते हैं, इसलिए वो आवाज हमारे जहन में घूमती रहती है।
जैसे कि जमीन खरीदने वाले की आवाज इस वक्त जेठालाल को बड़ी जानी पहचानी लगी। किसकी है आवाज? कहीं आवाज भोगीलाल की तो नहीं है? भाई आवाज किसी की भी हो सकती है। अब ये पता लगाना बड़ा आवश्यक है कि आवाज किसकी। अगर आपको ये महसूस हो रहा हो, पता चल रहा हो कि आवाज किसकी है, तो आप भी सोचिए, लेकिन ये आवाज असल में है किसकी? इस राज से पर्दा तब उठेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए कि आवाज किसकी है। सुंदर, तेरी पार्टी का नाम भोगीलाल है? हाँ, भोगीलाल है। भोगीलाल। भोगीलाल, हाँ वही निकला, मतलब जेठालाल वही निकला। जीजा जी, आप जानते हो उसे? ये वही भोगीलाल है सुंदर, जिसने मुझे 50 लाख का चूना लगाया है। तुम 100% श्योर हो कि ये आदमी भोगीलाल ही है? एक काम करता ना सुंदर, तू उसको फोन लगा, उसको बोल कि पार्टी अभी जमीन बेचने को रेडी है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये ठीक है। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।